तो दोस्तों फ़िलहाल अपने बिहार के अंदर फिर से एक ज़बरदस्त बहाली निकल कर सामने आ रही है लिपिक की। ठीक है दोस्तों, अब ये लिपिक क्या होता है, इनके क्या-क्या काम होते हैं, इनको कहाँ पर जॉब करना होता है, वो सभी चीज़ों की जानकारी इस वीडियोज़ में हम देंगे। सबसे अच्छी बात है कि इस बहाली में क्या कहते हैं, लेवल जो रखा गया है, यानी कि योग्यताएँ जो रखी गई है वो केवल मौलवी पास पर है। तो अगर कोई लड़की या फिर लड़का उनके पास मौलवी की डिग्री है तो इसके लिए आप एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियोज़ में आप पूरी देखिए, सभी चीज़ों की जानकारी देंगे, किस तरीके से और कहाँ पर जाकर आपको अप्लाई करना है, वो सब चीज़ की प्रक्रिया समझाएँगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत से पहले मैं एक छोटा-सा रिक्वेस्ट करूँगा, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई अपडेट आए तो तुरंत मिल जाए। देखेंगे दोस्तों, फाइनली हमारे पास जो ये पेपर है, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है कि उत्क्रमित विद्यालयों में होगी 6200 लिपिकों की बहाली। अब ये लिपिक क्या होता है, सबसे पहले इनको आप समझ लीजिए। जिस तरीके से अभी आप किसी भी स्कूल में जाते होंगे, तो वहाँ पर अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ की समस्या हो, सपोज़ कीजिए कि स्कूल में जो बोर्ड होते हैं, ब्लैक बोर्ड होते हैं, उसका चॉक ख़त्म हो गया, या फिर वाइट बोर्ड होते हैं, उसका मार्कर ख़त्म हो गया, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल ये ख़त्म हो गया तो वो किनको लाना पड़ता है, जो स्कूल के शिक्षक होते हैं, जो स्कूल के टीचर होते हैं, उनको खुद जाकर के लाना होता है। या फिर क्या कहते हैं, इस तरीके से समझ लीजिए, स्कूल का डायरी मेंटेनेंस करना हो, ठीक है? या फिर बच्चों का अटेंडेंस बन गया, फिर उसी हाज़िरी वाले डायरी को क्या कहते हैं, प्रधानाध्यापक वाले रूम में, यानी कि जहाँ पर प्रिंसिपल साहब बैठते हैं, वहाँ पहुँचाना हो। ये सब चीज़ जो है वो सभी अभी टीचर को ही करना पड़ता है, खुद को, ठीक है? या फिर मान लीजिए कोई सामान ऐसा ज़रूरत का हो गया, या फिर कोई गेस्ट आ गया, या फिर कोई कागज़ हो जो प्रिंसिपल्स के पास से लेकर के टीचर्स तक पहुंचाना हो, तो कोई एक दूसरा टीचर जाते हैं, वही लेकर के आते हैं, वही पहुंचाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो वो टीचर होते हैं उनको पढ़ाई में डिस्टर्ब आती है, क्योंकि मान लीजिए अभी बच्चों का क्लास चल रहा है, अब किसी का कोई काम आ गया, ठीक है? तो अब वो किनको करना पड़ेगा, तो टीचर को ही करना पड़ेगा। तो उसमें समय किसका बर्बाद होगा, तो सबसे पहला तो टीचर का बर्बाद हुआ, उनके बाद दूसरा में बच्चों का बर्बाद हुआ, क्योंकि वो क्लास ले रहे थे और उस चीज़ को छोड़कर जाना पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बिहार सरकार ने लिपिक की बहाली निकाली। तो लिपिक का वही कामकाज होगा जिनको आपको हमने समझाया और बताया। अब देखिए दोस्तों, पूरा आपको हम बताते हैं। लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शनिवार को कहा कि उत्क्रमित विद्यालयों में 6200 लिपिकों के पद सृजित किए गए हैं। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर पद सृजित का मतलब क्या होता है, तो यानी कहने का मतलब है कि 6200 पद जो है वो कन्फर्म कर लिया गया है कि 6200 पदों पर बहाली की जाएगी। यानी शिक्षा विभाग का मीटिंग हुआ था उसके अंदर, ओके। अब देखेंगे, कहा जा रहा है कि इन पदों पर शीघ्र बहाली की जाएगी। विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षा की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि अन्य उत्क्रमित विद्यालयों में भी लिपिकों की नियुक्ति पर विचार हो रहा है। सरकार का लक्ष्य यह है कि इन विद्यालयों में कम से कम एक लिपिक की नियुक्ति की जाए। डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा कि विभाग की भविष्य की योजना तो यह है कि सभी मध्य व उच्च विद्यालयों में लिपिकों की नियुक्ति की जाए, ताकि प्रधानाध्यापक और शिक्षक सिर्फ अध्ययन या फिर अध्ययन कार्य ही कर पाए, ठीक है, और भी काम न करे। अन्य कार्यों के लिए एक लिपिक हो। गौरतलब हो कि सरकारी विद्यालयों में अरसे से लिपिकों की बहाली नहीं हुई है। इसके कारण शिक्षकों को ही अध्यापन के साथ साथ लिपिक के कार्य को क्या कहते हैं, दोहरी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है कि 6200 पदों पर लिपिकों के जो पद है उनको सृजित कन्फर्म कर लिया गया है। बहुत जल्द ही इनको बहाली के लिए अप्लाई के लिए नोटिस जारी कर दिया जाएगा। उनके बाद इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जितने भी मध्य विद्यालय हैं और उच्च विद्यालय हैं, उसके अंदर भी बहुत जल्द पदों को सृजित करके बहाली निकाल दी जाएगी। अब देखिए दोस्तों, इनमें अप्लाई का क्या प्रोसेस होगा। तो फ़िलहाल ये जो बहाली है शिक्षा विभाग की ओर से आने वाली है, तो इसका जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है किसी न किसी डिपार्टमेंट को दे, वही एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवाएगा। जैसे कि आपने बिहार के अंदर बीएसएससी है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग है, या फिर बीपीएससी के थ्रू है, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं आपका बेल्ट्रॉन वगैरह है। तो ये सब चीज़ों के थ्रू हो सकता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम लिया जाए। एग्ज़ाम में जो सिलेबस होगा वो सब चीज़ क्या कहते हैं, जब तक डिपार्टमेंट को जारी नहीं करेगा तब तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि वही सिलेबस जारी करता है। लेकिन इनमें कन्फर्म है कि जो बच्चे मौलवी पास होंगे या फिर इंटर उनके पास की डिग्री होगी, तो वो बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं
उनके साथ साथ आपके पास कम से कम कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज में आप ADCA का कोर्स हो गया, ठीक है, या फिर KYP वगैरह है, तो ये सब चीज़ों को अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ जितना जल्द हो सके कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो पद है वो बहुत ही ज़्यादा पद है, 6200 पद कम नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ पर उर्दू विद्यालय है, उर्दू की ज़्यादा बढ़ोतरी है वहाँ पर, तो उनमें ख़ास करके उर्दू टाइपिंग वगैरह भी उनको आनी चाहिए, क्योंकि उर्दू में हर चीज़ों को टाइप करना होता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही इनकी अप्लाई की डेट आएगी, ठीक है, वो डाल देंगे। यहाँ पर कहा गया है कि इन पदों पर शीघ्र ही बहाल की जाएगी। इनकी प्रक्रिया जो है विभाग ने शुरू कर दिया है, यानी आप समझिए कि शिक्षा विभाग इन पर शुरू कर दिया अपना नज़र। जैसे ही विभाग को सौंपेगा क्या कहते हैं वैकेंसी के लिए अप्लाई डेट जारी कर देगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, और जितने भी बच्चे या फिर बच्चियां होंगी, लड़की या फिर लड़का, दोनों फॉर्म को ज़रूर फिलअप कर दीजिएगा। फिलहाल आज की इस वीडियोज़ को यहीं पर समाप्त करते हैं। जैसे इनके बारे में खबर फिर आती है तो फिर आपको हम बताएंगे।